जो मौका मिला है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जो विपक्षी एकता की बात चल रही है, आगामी चुनाव की जो बात पर प्रश्न किए हैं, इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं है, लेकिन हमारे नेता जो माननीय नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि किसी भी तरह देश से भाजपा मुक्त सरकार हो, क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा का जो कार्यकाल में 9 साल के जो काम वो गिनाते हैं, 9 साल में मिसाल, तो 9 साल के कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने महंगाई बेरोजगारी को चरम सीमा पर जो ले गए हैं, जितने भी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में बदलने का काम किए हैं, आज लोग देखिए पैसा वाला और पूंजीपति परेशान नहीं है, मध्यम वर्ग और गरीब ज़्यादा परेशान है, किसान ज़्यादा उसे परेशानी में है। तो जो सरकार का जो बाइलॉज चल रहा है, जो उसका जो मतलब क्रियाकलाप है, इससे त्राहिमाम है गरीबों में, वंचित जमात किसानों में। एग्जाम्पल थोड़ा सा आप देख लीजिए, अभी बिजली का, अभी जो बिजली का जो अभी चल रहा है जी हाँ, पूरे स्मार्ट मीटर, अच्छा, उसमें क्या हो रही है, हर आदमी तो अभी ऑनलाइन रिचार्ज करने की स्थिति में नहीं रहता है। किसी का 12 बजे रात में लाइन कट जाता है तो क्या होगा। उसके खिलाफ भी आज हम लोग के यहाँ मुजफ्फरपुर में बंद था, मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया गया था। दूसरी तरफ देख लीजिए रेलवे का क्या दशा है, प्राइवेट सेक्टर में देने से क्या रेलवे की स्थिति हो रही है। जी हाँ, 2023 में सर, जो 2023 23 जून को जो महागठबंधन की बैठक होने वाली है, इस बैठक में सभी पार्टी जो 7 दल हैं महागठबंधन के, उसमें प्रमुख लोग आ रहे हैं, तो इनका क्या उद्देश्य है? देखिए, सभी लोग प्रमुख लोग एक जगह बैठकर एक अपना शेड्यूल प्लानिंग तय करके, और एक महागठबंधन की किसी न किसी को तो नेता मानना ही होगा। बिल्कुल। और मेन उसमें अपना सब लोग के कोर कमेटी बैठेंगे, सभी पार्टी के नेता बैठकर, और उसमें एक आदमी का एक चेहरा मानेंगे, पीएम चेहरा कौन है वो लोग तय करेंगे। और उसमें मान के चलिए जिसको लोग माने, उसमें हमारे नेता का सहमति है। सर, सूत्रों से जानकारी मिली है सनराइज न्यूज़ नेटवर्क की टीम को कि रंजीत साहनी जी को लोकसभा के लिए, मुजफ्फरपुर लोकसभा के लिए नाम आ रहा है। इस पर सर क्या कहेंगे आप, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, वो तो हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, और महागठबंधन में मौका अगर पार्टी देती है तो हम लोग उस पर ईमानदारी पूर्वक उतरेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता पर डिपेंड करता है और जनता पर निर्भर करता है कि जनता अगर चाहती है, बैकग्राउंड अगर आपको मिल रहा है, तो ये जनता के प्रति हमारा आभार है। ऑफलाइन सर, ये बताइए कि जदयू और आरजेडी का गठबंधन तो हुआ, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जदयू के जहाँ कैंडिडेट होते हैं, किसी भी लोकसभा हो या विधानसभा, वहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता मुख मोड़ने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में क्या ख्याल है सर? अभी तो जो गठबंधन में जो चुनाव है, अभी जो होने जा रही है, जी जी, तो मान के चलिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ये हम लोग जो एनडीए में थे वहाँ सेट कर रहा था। अच्छा, लेकिन महागठबंधन में नहीं सेट कर रहा है। अच्छा, क्योंकि महागठबंधन के जो वोटर हैं और जो जेडीयू के वोटर हैं, वो आपस में इतने घुल मिल गए हुए हैं, घुल मिल जाते हैं तुरंत। अच्छा, तो उसमें नहीं समस्या है। अच्छा, एनडीए के साथ ये समस्या हम लोग की थी, अच्छा, कि जहाँ पर हम लोग जेडीयू के उम्मीदवार थे और भाजपा का जहाँ उम्मीदवार था, तो भाजपा वाले जेडीयू को कैंडिडेट को वहाँ पर ही भीतरघात किए हैं। अच्छा, लेकिन जेडीयू जहाँ है वो भाजपा के उम्मीदवार को फुल समर्थन किया। लेकिन ये महागठबंधन में नहीं है, क्योंकि वोटर एक ही हम लोग हैं। महागठबंधन का जो जेडीयू का वोटर है, वही लोग आरजेडी का भी वोटर है। उसमें एकाध वर्ग अलग से जोड़ सकते हैं, लेकिन वोट वही है। इसीलिए वहाँ कोई समस्या नहीं है। यहाँ सब लोग मिल के महागठबंधन को, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, माले हो और राजद हो, वो सभी को लोग वोट करेंगे। इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं होगा। यहाँ पे जो ऑल लेडी सांसद हैं वो सहनी समाज, निषाद समाज से आते हैं, अजय निषाद जी, और उनकी सेटिंग सीट है बीजेपी से, और वहीं महागठबंधन से रंजीत साहनी जी को मिलता है टिकट। तो क्या सहनी समाज इसको कैसे देखते हैं सर आप?
तो वो तो मान के चलिए कि से अब हमारे माननीय सांसद जी हैं यहाँ 27 साल से 17 साल नहीं 10 साल नहीं उनको कहेंगे, हम लोग उनको 27 साल कहेंगे, क्योंकि 17 साल पिताजी भी थे उनके और 10 साल से वो हैं। और ये तो मान के चलिए मुजफ्फरपुर के साहनी समाज की पूरी जनता बताएगी। उनके जो 2700 साल के जो मतलब उनको एक पॉम्पलेट निकलना चाहिए कि 27 साल में हमने क्या किया है मुजफ्फरपुर के लिए, क्या क्या उपलब्धि है, ये तो यहाँ की आम जनता बताएगी। और मान लीजिए जितना अलग चीज़ है, लेकिन जनता के बीच क्या विकास किए हैं, क्या काम किए हैं 27 साल में आज तक, जो कटरा और औराई का मुख्य मार्ग जो है कटरा पुल वो नहीं बन पाया, तेहवारा पुल नहीं बन पाया, पूरे गाय घाट इस बार पिछले बार हम लोग गठबंधन में थे उनके, तो उनसे हम लोग वोट मांगने उनके लिए गए थे, तो वो कमिटमेंट किए थे महवारा में पुल का, हमें लगता है कि वो भी नहीं बन पाया। तो आश्वासन अब हम लोग भी तो उनके चलते कई बार वोट मांगे हैं। अब मान लीजिए कि इसे कितना हम लोग जनता को झूठ बोलेंगे, जो कि यहाँ के सांसद जो है कि हमको नहीं लगता है कि जो 27 साल में जो पूरा अपने मुजफ्फरपुर को जो मतलब विकास की गति की ओर नहीं ले जा पाए हैं, अब क्या ले जाएंगे। महागठबंधन आप पे उम्मीद करती है, तो उस उम्मीद पे आप खरा रहेंगे, और जो महंगाई है वो मुद्दा रहेगा, विकास है वो मुद्दा रहेगा आपका। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा पहला मुद्दा रहेगा बाढ़ मुक्त मेरा मुजफ्फरपुर जिला होगा। अगर जनता मुझे पार्टी हम पर विश्वास करती है, जनता मुझे मौका देती है, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि बाढ़ मुक्त मेरा जिला हो, मुजफ्फरपुर बाढ़ से मुक्ति मिले, क्योंकि बाढ़ सबसे बड़ी तबाही मुजफ्फरपुर जिला में रहती है। उसके बाद जितने भी मार्ग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी में रहे, मतलब जुड़ जाए। बीच का जो चचरी और पीपा से हम लोग मुक्त चाहते हैं, उसको हम लोग पूरा मतलब पीसीसी और आरसीसी पुल से निर्मित सड़क पुलिया के साथ हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। मेरा दूसरा मुद्दा वो रहेगा। तीसरा मुद्दा रहेगा यहाँ पर बेरोजगारी। शहर जो हमारे यहाँ जो भी बेरोजगार लोग हैं उसको कहीं ना कहीं रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। उसके बाद हमारा किसान का मुद्दा रहेगा। बहुत सारे मुद्दा है, हम एक दो मुद्दा एक मुद्दा सर स्थानीय लोगों के लिए हो सकती रहती है कि जल निकासी का मामला। हम तो पहले बता दिए, पहला मुद्दा मेरा है बाढ़ मुक्त मुद्दा। अच्छा, तो जल निकासी तो उसी में आ गया। हाँ, नहीं, कहने का मतलब है कि मुजफ्फरपुर जब भी बारिश अधिक होती है तो जलमग्न हो जाता है। क्वेश्चन आपका बाद में आया, मेरा आंसर पहले है। अच्छा, बाढ़ मुक्त जिला हम चाह रहे हैं अपना मुजफ्फरपुर लोकसभा नहीं, मुजफ्फरपुर जिला बाढ़ मुक्त हमारा सबसे पहला कार्य रहेगा कि बाढ़ मुक्त कैसे हो। अच्छा, ठीक है। यानी मुजफ्फरपुर में जो भी जल मग्न होगा उसको निकासी का पहला मुद्दा आपका कार्यक्रम होगा। मुजफ्फरपुर शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र का भी समस्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों का ही आपका मुद्दा रहेगा। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद।